राष्ट्रीयता में नारियों का स्थान। जिस संकुचित वातावरण में रहकर स्त्रियां स्वयं संकुचित विचारों वाली बन गई हैं और जिस वातावरण के कारण पुरुषों में भी स्त्रियों के बारे में संकुचित विचार पैदा हो गए, उन सब को मिटाकर आज सुधरे हुए संसार में यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि स्त्री और पुरुष दोनों मानव समाज के दो अंग हैं, जिन पर समाज की समान जिम्मेदारी है। मनुष्य जीवन में स्त्री की जो जिम्मेदारियां हैं, उनको अंगीकार करके हमें स्त्रियों को अपना विशिष्ट भाग प्रदान करना है। अब तक गृह जीवन स्त्रियों के हाथ में था और बाहर का सारा व्यवहार पुरुषों के हाथ में था। इसके परिणाम दो स्पष्ट रूप से आज हमारे सामने हैं। एक तो यह कि आज समाज में पुरुषों के सभी व्यवहारों को एक प्रकार की श्रेष्ठता और प्रतिष्ठा प्राप्त है और स्त्रियों के काम को जनाना समझकर उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज भी कहीं बाहर जाकर काम करने में स्त्रियां विशेष गौरव अनुभव करती हैं, जबकि घर में रहने वाली और घर संभालने वाली बहनें अपने मन में यही समझती हैं कि हम कुछ नहीं करती और हमारा जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है। दूसरा परिणाम यह हुआ कि बाहर के सब व्यवहारों पर पुरुषों की छाप पड़ी हुई है। आज हम जिस जगत में रह रहे हैं, वह आदि से अंत तक पुरुषों की सृष्टि है। व्यापार, व्यवहार, कानून कायदा, राजनीति, धर्म नीति, उद्योग धंधे सब कुछ पुरुषों के बनाए हुए हैं। स्त्रियां आज इन कामों में कितना ही भाग क्यों न लें, तब भी वे पुरुष बनकर यानी पुरुषों द्वारा ठहराए हुए तरीकों से, उनके द्वारा विकसित की गई पद्धति से ही उन सब कामों को करती हैं। स्त्रियां आज कितनी ही आगे क्यों न बढ़ जाएं, कितने ही विभिन्न क्षेत्रों को क्यों न पदाक्रांत कर लें और पुरुषों की बराबरी करने का कितना ही आत्मसंतोष क्यों न अनुभव करें, तथापि आखिरकार उनको रहना तो उसी दुनिया में है जिसका विधाता पुरुष है। जो काम स्त्रियों को कुदरत की ओर से सौंपा गया है और जिसे वे भली भांति कर सकती हैं, उसी बाल शिक्षा के काम को यदि वे पूरी तरह संभाल लें तो वे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभाल लेंगे। स्त्रियां कह सकती हैं कि इसमें आपने नई बात क्या कही। आज न जाने कितने युगों से हम घर की और बच्चों की ही गुलामी करती आई हैं और रात दिन उन्हीं का पाखाना पेशाब उठाती हैं। फिर उसी को करने में विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो भावना है। नारियों को समझना चाहिए यह काम सिर पर आकर पड़ा हुआ कोई बोझ नहीं है और पुरुष जितनी भी काम करते हैं उनमें से किसी प्रकार हल्का नहीं है। इस भावना से यदि इन काम को करें तो इनमें रस के घूंट पी सकती हैं। इसमें संदेह नहीं कि भावना के रंग से रंग कर हमारे सब काम अधिक सजीव और प्रकाशित हो उठेंगे। दूसरी विशेषता यह है उन्हीं कामों को करने के तरीके की। परंपरागत तरीकों से बच्चों की परवरिश करना एक बात है और इस विषय के शास्त्रों का अध्ययन करके स्वयं प्रयोगों द्वारा उन तरीकों में उन्नति करना दूसरी बात है। यदि स्त्रियां बाल संगोपन संबंधी शास्त्रों का अध्ययन करें, गहराई के साथ इन विषयों का चिंतन और मनन करें और इस प्रकार अपने अनुभवी विचारों की भेंट समाज के चरणों में चढ़ाती रहें, तो यह काम आज जितना हीन और गौण समझा जाता है, उतना न स्वयं स्त्रियों को ही हीन और गौण मालूम होगा और न पुरुषों को ही गौण लगेगा। यदि हमारी बहनें बाल मनोविज्ञान, बाल शिक्षा शास्त्र, बाल शरीर और बाल मानस के विकास का और ऐसे अन्य विषयों का गंभीर अध्ययन करके तद अनुसार
इस दिशा में भली भांति कर्म करने लगें तो पुरुषों के दिल में कभी ख्याल उठेगा ही नहीं कि चूंकि स्त्रियां उनकी तरह बाहर जाकर नौकरी नहीं करती, इसलिए वे कोई कम महत्व का काम करती हैं। एक कहावत है कि जिसके हाथ में पालने की डोरी है वही संसार का उद्धार करता भी है। यह कहावत या तो केवल लेखों निबंधों में प्रयुक्त होती है अथवा मातृ दिन के उत्सव पर दोहरा दी जाती है, पर यदि बहनें मन में धार लें तो कल यह चीज पूरे अर्थों में सत्य और सार्थक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि संसार के मानवीय व्यवहारों में स्त्री को स्त्री के नाते ऐसा परिवर्तन करना चाहिए जो उसके विचारों और वृत्ति के अनुकूल हो। आजकल जिस तरह व्यवहार देश देश और जाति जाति के बीच हो रहा है उसमें कई प्रकार का जंगलीपन भरा हुआ है, पशुता भी है, हृदय शून्यता और अमानुषता भी है। पुरुषों की इस दुनिया में यह एक सामान्य धारणा बनी हुई है कि जहाँ जहाँ व्यवहार का संबंध आता है वहाँ वहाँ उसकी नींव असत्य पर ही बनी होनी चाहिए। मनुष्य को दुनिया में यही सोचकर चलना चाहिए कि जो कुछ है सो बुरा ही बुरा है। जितने भी हक या अधिकार पाने हैं वे सब लड़ झगड़ कर ही पाने हैं। ये और ऐसे अन्य अनेक अलिखित नियम आज मनुष्यों के आपसी व्यवहार में प्रचलित हैं। यह सच है कि यदि स्त्रियां पुरुषों का अनुकरण करना छोड़ दें, जो कुछ मन उनके अच्छा लगे वैसा ही करने लगे, तो मनुष्यों के व्यवहार में वे बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं और उसको अभीष्ट रूप भी दे सकती हैं। इसमें शक नहीं कि जो संस्कार पीढ़ियों और सदियों पुराने हैं उनके दूर होने या बदलने में भी काफ़ी समय लगेगा। फिर भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो असंभव हो। आजकल की स्त्री रोगों से ग्रसित है। एक रोग तो यह है कि वह चाहे या ना चाहे तो भी उनका मन यह मानना चाहता है कि पुरुष जो कहता है वही ठीक है। पुरुष के ठहराए हुए नियम, उनके बनाए हुए विधि विधान, उनके तैयार किए हुए कानून कायदे और उनके द्वारा प्रचारित रीति रिवाज जो कुछ भी है सो सब उसको 16 आने ठीक मालूम होते हैं। स्त्री का दूसरा रोग है तंग दिली अर्थात हृदय की संकुचितता। आज स्त्री महान बातों का उतना ही महानता के साथ विचार नहीं कर पाती। उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि वह अपने हृदय को विशाल बनावे और दुनिया को विशाल दृष्टि से देखे। यद्यपि नर और नारी भगवान की सृष्टि में समान महत्व रखते हैं, तो भी प्रकृति ने नारी पर संतानोत्पादन तथा उसके पालन के रूप में जो विशेष उत्तरदायित्व दे रखा है, उसके कारण उसका महत्व अवश्य बढ़ जाता है। नारी का कर्तव्य है कि सबसे पहले अपने इस उत्तरदायित्व को भली प्रकार और अधिकार पूर्वक निभावे। वह आज अगर अबला बनी है और अनेक बार उसे पुरुष का दुर्व्यवहार सहना पड़ा है, तो उसमें कुछ त्रुटि उसकी भी है। वह संतान के प्रति विशेषतः पुत्रों से आवश्यकता से अधिक मोह रखती है और उनको सुयोग्य और कर्तव्य परायण बनाने की तरफ कम ध्यान देती है। इसी का परिणाम है कि पुरुषों में अनेक दोष पैदा हो जाते हैं और वे मातृ जाति के प्रति घृणित व्यवहार करने में भी संकुचित नहीं होते। यदि नारियों ने अपने को पुरुष की दासी का पद ग्रहण करने के बजाय उसके निर्मात्री के पद का कर्तव्य पालन किया होता तो आज संसार की दशा कुछ और ही होती। पुस्तक का नाम गायत्री मंत्र के व अक्षर की व्याख्या, नारी की महानता, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें
साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।